पिछले वीडियो में हमने रूट का जोड़ और घटा करना सीखा। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से रूट में यदि कोई नंबर दिया हो और उसके बीच में हमें गुना करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो सपोज करो हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे ये 3√3 दिया है और इसको गुना करना है मुझे 2 से। तो मल्टीप्लाई या गुना करने का सिंपल फंडा क्या है कि जो भी रूट के अंदर नंबर है उसका रूट के अंदर से गुना करना है, जो भी रूट के बाहर है उसका रूट के बाहर से गुना करना है। और जहां पे नंबर मिसिंग है, यदि रूट के अंदर नंबर नहीं है तो वहां नंबर डालते हैं, यदि रूट के बाहर नंबर नहीं है तो वहां नंबर डालते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे रूट के बाहर भी नंबर है और रूट के अंदर भी नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों नंबर है। यहाँ पे देखो, यहाँ बाहर तो है लेकिन अंदर नहीं है, तो जहाँ पे रूट में नंबर ना हो वहां पे हम अपनी तरफ से √1 ऐड करते हैं, मतलब √1 को लिख देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, बाहर का बाहर से और उसे बाहर ही लिख देंगे, अंदर का अंदर से और उसे अंदर लिख देंगे। और मान लो कोई सवाल इस टाइप का दिया हो जहां पे अब हमारे पास रूट का नंबर हो, रूट के बाहर कोई नहीं हो। जैसे यहाँ देखो रूट के बाहर भी है, रूट के अंदर भी है, यहाँ रूट के अंदर है लेकिन रूट के बाहर नहीं है, तो जहाँ पे रूट के बाहर कोई नंबर ना हो वहां अपनी तरफ से 1 ऐड करते हैं। फिर इसका बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई। तो बाहर का बाहर से किए तो 3 एकम 3, अंदर का अंदर से किए तो ये रूट हो गया 9। और इसके बाद ये भी चेक करना है कि जो रूट में नंबर आ रहा है क्या वो किसी का स्क्वायर है। यदि स्क्वायर है तो हम उसे निकाल देंगे। तो यहाँ 3 और ये पता है कि हमें ये 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम रूट से निकालेंगे और उसकी जगह पे 3 लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया 9। और सपोज करो यदि हमारे पास कोई और नंबर है, जैसे यहाँ पे दे दिया 5√3 और इसको गुना करना है सिर्फ 2 से, या सिर्फ √3 दे दिया है उसको गुना करना है √2 से। तो देखो इन दोनों नंबर में क्या है कि इनके दोनों नंबर के आगे यानी बाहर कोई नंबर नहीं है, इसके भी बाहर कोई नंबर नहीं है, तो जिसके बाहर या अंदर कोई नंबर नहीं होता हम अपनी तरफ से 1 ऐड करते हैं। दोनों में हमने 1 ऐड कर दिया, बाहर का बाहर से गुना किया और अंदर का अंदर से गुना किया, ये हो गया 1√6। अब इसे चाहो तो आप √6 भी लिख सकते हो या 1√6 भी लिख सकते हो, यानी इसके आगे हमेशा ही 1 होता है। चाहे रूट में यदि कोई नंबर नहीं है तो भी 1 है, रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है तो भी 1 है। तो मल्टीप्लाई सबसे सिंपल है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्या है कि भाई बाहर से बाहर का और अंदर से अंदर का मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे यहाँ पे 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 मल्टीप्लीकेशन थे। सपोज करो मल्टीप्लीकेशन ऐसे दिया हो कि कोई नंबर बाहर है उसका 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो कैसे करेंगे। सिंपल फंडा है, जो बाहर नंबर होता है उसका अंदर जितने भी नंबर होते हैं उन सब से एक एक करके मल्टीप्लाई करना होता है। और मल्टीप्लाई करते समय साइन का ध्यान रखना होता है, जैसे मुझको इससे इसका मल्टीप्लाई करना है पहले, तो लिख देंगे 3√2 इंटू 5√2। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन डालेंगे। अब फिर इसी नंबर का इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -3√2 इंटू -3√3। तो कभी भी आपके पास यदि ऐसे नंबर आते हैं, ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता है तो किस तरीके से करेंगे, तो जो भी बाहर नंबर होता है उस वाले नंबर का अंदर जितने भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है तो दोनों से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो 3 नंबर होता है अंदर में, तो हम इस नंबर से उन तीनों को एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करते समय क्या है, पहला तो साइन ध्यान रखना है कि माइनस प्लस हो गया माइनस, फिर बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से, यहाँ पे सेम माइनस माइनस प्लस, बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से। अब इन दोनों के रूट के अंदर का नंबर देखो, क्या इन दोनों के रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो ये 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये इसको हम रूट से निकाल देंगे और इसकी जगह पे हम 2 लिख देंगे, बाकी इसको हम ऐसे ही रूट में रहने देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता। ये इसका जो आंसर आ जाएगा 30 + 9√6 हो जाएगा। तो अभी हमने सीखा कि किस तरीके से रूट में कोई नंबर दिया हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। एक और न्यूमेरिकल के थ्रू मल्टीप्लिकेशन को, रूट के मल्टीप्लिकेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ये नंबर दिया हुआ है,
और मुझे इसको मल्टीप्लाई इससे करना है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सेम प्रोसेस होता है, जो इस वाले ब्रैकेट के जो नंबर होते हैं उन्हें एक एक करके बाहर लिखना होता है और उस वाले ब्रैकेट के नंबर को अंदर लिखते हैं, पूरे पूरे नंबर को। जैसे इस ब्रैकेट में दो नंबर है, एक ये है और एक ये है, तो इस ब्रैकेट का एक नंबर बाहर लिखा जाएगा और इस ब्रैकेट के दोनों नंबर अंदर लिखे जाएंगे। बात की जाए यहाँ पे, तो इस ब्रैकेट में से इस नंबर को तो हमने लिख लिया, अब बचा ये नंबर, अब इस नंबर को बाहर लिखेंगे और ये दोनों नंबर अंदर ही लिखे रहेंगे। और अभी हमने ये सीखा कि किस तरीके से यदि ऐसा क्वेश्चन या ऐसा न्यूमेरिकल दिया हो तो किस तरीके से करेंगे। तो जो भी हमारे पास यहाँ नंबर है उस नंबर का अंदर के नंबर से एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें साइन का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे है, इससे पहले कोई साइन नहीं था, जिसके पहले कोई साइन नहीं हो वहां पे हम अपनी तरफ से प्लस का साइन डालते हैं, और यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे भी हम प्लस का साइन डालेंगे। और यहाँ पे तो माइनस ऑलरेडी दिया है तो यहाँ चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो पहले साइन का ध्यान रखोगे। जैसे आगे भी प्लस है तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 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 होता है प्लस, और इसके आगे है माइनस। तो जब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो साइन डिसाइड करने के बाद बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बाहर का बाहर से किए, अंदर का अंदर से किए, ये हो गया 50 25 25 रूट 6 माइनस 5 15 रूट 10। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस प्लस, ये नंबर बाहर है तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर उसके बाद ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 5। अब सेम प्रोसेस कि बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करना है और अंदर का अंदर से। तो अब ये चेक करना है कि जो रूट में नंबर हमारे पास आए हैं क्या वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। ये 10 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी ऐसे उतर जाएगा। 9 है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसकी जगह पे 3 लिख देंगे, और ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये भी ऐसे ही उतर जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 25 रूट 6 माइनस 15 रूट 10 प्लस 18 माइनस 10 रूट 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आप बोलोगे कि इसका इतना बड़ा आंसर क्यों आया? क्यों? क्योंकि इसमें देखो रूट के जितने भी नंबर हैं वो सभी अलग अलग हैं। तो ऐसे नंबरों को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ये आपने सीखा कि यदि हमारे पास ऐसे नंबर गिवन हो तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। हम ऐसे नंबर में फॉर्मूला भी लगाते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगाते हैं। लेकिन कब? जब हमारे पे यहाँ पे जैसे सपोज करो हमारे पास ये नंबर दिया है, यदि हमारे पास ये और ये दोनों नंबर सेम हो तब हम फॉर्मूला लगाते हैं। यदि सेम ना हो तो करने का प्रोसेस यही है। तो आज की क्लास में आपने ये सीखा कि किस तरीके से रूट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हम सीखेंगे कि रूट का डिवाइड कैसे करते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।